Hello everyone, we will continue chapter number 1 भाषा लिपि और व्याकरण। बेटा लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अर्थात भाषा को सही ढंग से लिखना लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। उर्दू और फारसी भाषा की लिपि फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण यानी अक्षर कहलाती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे क, ख, ग। नंबर 2 शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसके समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द। जैसे काम, कम। नंबर 3 पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है। अगर गाय अकेला है तो ये शब्द है। जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द ही पद कहलाते हैं। नंबर 4 वाक्य विचार। एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जाए, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जब हम एक एक शब्द को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। जैसे ओजस्व किताब पढ़ता है। अब ओजस्व क्या है? एक शब्द है। किताब एक शब्द है। पढ़ता भी एक शब्द है। इन सबको मिलाकर क्या बन गया? हमारा एक वाक्य बन गया। अब हमने इसमें क्या सीखा? भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। और भाषा के कितने रूप हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। और विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। लिपि क्या होती है? भाषा लिखने की विधि लिपि होती है। भाषा को व्याकरण की सहायता से शुद्ध रूप में लिखा या बोला जा सकता है। वो क्या कहलाता है? हमारा व्याकरण। वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान, पद ज्ञान एवं वाक्य ज्ञान व्याकरण के 4 भाग हैं। ये सब हमने आज पढ़ा। आई होप आप सब बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।